श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके साथ साथ मून ऑफ कार्ड, द मून कार्ड की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है। दोनों भी वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। आपको इमोशंस पे आपका बिल्कुल ख्याल रखना है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कुछ आप एक सौरों में किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हो, ग्रीफ है, कुछ ऐसी चीजें या डिसअपॉइंटमेंट हुई है लाइफ में आपके कि जिसकी वजह से ना ये एनर्जी जो है आपकी वो परेशान चल रही है। हो सकता है ये रिलेशन में हो, आपके पार्टनर के साथ में हो या फिर घर वालों के साथ में हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही है। ठीक है, आपको ना यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप इमोशनली ना बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो एंड किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशानी, डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम्स में हो, ये आपको लग सकता है। यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है, किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना है। रिलेशन में आपको अगर किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोई, या फिर आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको यहाँ पे शांत रहना है, थोड़ा सा टाइम देना है। ये टाइम, ये समय जब पास ऑन हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें भी आगे क्लियर होते चली जाएगी। ओके, सो आगे चलिए जानते हैं इन दोनों कार्ड्स को और भी क्लैरिफाई करते हैं क्या है। ट्रस्ट, जॉय एंड ह्यूमर की एनर्जी है, उसके साथ साथ ट्रस्ट कार्ड की भी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप इतने ज्यादा परेशान हो गए हो, इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो और रिलेशन में करते करते या फिर फैमिली में करते करते, लोगों की सुनते सुनते, सोसाइटी की सुनते सुनते, कि आप ना आपका खुद का जो जॉय है, ह्यूमर है, जो खुशियां है, वो आप भूल गए हो आपकी लाइफ में से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए बोला है, हर एक पल को जीना है आपको, हर एक मोमेंट को आपको एंजॉय करना है एंड ट्रस्ट, यस, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर में ट्रस्ट रखना है। जैसे प्लस एंड माइनस हर एक की लाइफ में होता है, ये लाइफ है, जिंदगी है, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीजें होंगी, कुछ तो नेगेटिव चीजें होंगी। तो यहाँ पे आपके लाइफ में वो लाइफ का फेज चल रहा है इस टाइम पे कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें मेरे अपोजिट में चल रही है, और कुछ भी खुशियां नहीं है लाइफ में, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में हम लोग करते ही जा रहे हैं। ये भी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर में, या फिर जिस भी रिलीजियस से आप हो, जिस भी देवता को, ईश्वर को, गॉड को आप मानते हो, तो सरेंडर कर दीजिए अपने सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे दुख जो है उनके सामने आप रख दीजिए, ट्रस्ट रखिए और यस, आपका टाइम आने वाला है। ठीक है, आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। सो असेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, और किस चीज को आप लेके बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हो, मुझे कॉन्फ्लिक्ट है, पहले से ही आपकी एनर्जी वैसी ही आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप ना आपके करियर में, जॉब में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां पे भी अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उन सारी चीजों से आपको बचना है। आपको गाइडेंस, अवेयरनेस पहले ही दी जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी कलीग के साथ, सुपरवाइजर के साथ में, या फिर कोई भी ऐसे बिजनेस में भी आप हो, बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पॉज लेना है। यहाँ पे आप एक वैल्यूएबल असेट हो। ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो उस पे फोकस कीजिए, ना कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहने के लिए अवेयर किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। आपके करियर, फाइनेंसेस पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्वाइट रहना है, शांत रहना है आपको, शांत रह के चीजों को एनालाइज कीजिए और आप जो भी काम करते हो वो उसमें आपका खुद का 100% देके आपको करना है। यहाँ पे आपके सेल्फ वर्थ, आपकी जो
आपके अंदर में जो भी क्षमता है, पोटेंशियल है, वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी ज्यादा है, लोग उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और आप भले ही उनको किसी वैसे समझाना चाहते हैं तो वो लोग आपको अदरवाइज ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शांत होना है आप लोगों को, ये मैसेज है, ये गाइडेंस है। चीजें आने वाले टाइम में, ये जब टाइम पास हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, ये जो है जो डाउनफॉल अभी हो रहा है आपके साथ में, वो जब उससे आप ऊपर उठोगे ना, यस, जिसके साथ में डाउनफॉल होता है तो ऊपर तो आते ही है, ऊपर तो आना ही है आपको, वो ग्राफ तो अप होगा ही होगा। तो जब वो ग्राफ अप हो जाएगा तब सारी दुनिया देखेगी आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, एंड उस टाइम पे आपकी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको क्वाइट रखना है, शांति से काम लेना है, आपके घर में, रिलेशन में भी, एंड आपके करियर में के लिए भी। यही दोनों मैसेजेस आप लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे आ रहे हैं। आगे चलिए जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड। पोस्टपोनमेंट एंड करेज, दोनों भी ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल गाइडेंस है। करेज का कार्ड मैंने बहुत रेयरली आता हुआ देखा है, मतलब मेरे इतने सारे रीडिंग्स में। तो आप अगर कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हो और पोस्टपोन कर रहे हो, मतलब राइट चीजों को भी आप पोस्टपोन कर रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हम लोग इतने उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ चीजें सही भी लाइफ में हो रही है तो उनकी तरफ में देखते नहीं है। ध्यान जो है हमारा, जो हमें मिला नहीं है या फिर जो नहीं है उसकी तरफ नहीं जाता है, और जो नहीं है उसको हम लोग बार बार वही चीज हम लोग दोहराते हैं। तो आपका जो ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, आपके गोल पे होना चाहिए, आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, ना कि बाकी बातों, फालतू की बातों पे, सोसाइटी पे, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके ऊपर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो लाइफ है ना, वो जिस ये ब्यूटीफुल जो यहाँ पे पौधा खिला है और उसके साथ साथ यहाँ पे फूल आप देख रहे हो ना, तो आपने वो वैसा लाइफ जिया है। आप वैसे बाहर आए हो, निखर के बाहर आए हो, जहाँ पे संभावना भी नहीं थी, वैसे एक पत्थर के अंदर में या फिर पत्थरीली जमीन के अंदर में एक पौधा, वो सीड जो है वो खिला है, और खिल के नॉट ओनली खिला है, उसके साथ साथ फ्लावर भी, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स निकल रहे हैं, आप देख रहे हो। उसी करेज के साथ में, करेजियस वे से आपने सारी चीजों का सामना किया है अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में, एंड ये ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे आपके लिए अबेंडेंस है, यहाँ पे ग्रोथ है आपके लिए। तो उस करेज के साथ साथ आपको आपका खुद का पेशेंस जो है वो वैसे ही बरकरार रखना है। जिस पेशेंस के साथ में ये फूल खिला है, वैसे ही पेशेंस आपके अंदर में है, एंड इसीलिए ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा और ज्यादा पेशेंसली काम लेने की आपको आवश्यकता है, उस करेज के साथ में सारी चीजों का डट के सामना करने की आवश्यकता है। ये टाइम भी चला जाएगा एंड आप फिर से इसी फूल की तरह में ऐसे ही आपकी लाइफ बहरने वाली है। तो गुड लक, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।